हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लीनियर सर्च के बारे में, यानी कि लीनियर सर्च कैसे वर्क करती है और उसका हम प्रोग्राम बनाएंगे, इस स्क्रीन पे बनाएंगे आपको। तो इसका आपको कंसेप्ट समझना है, तो कंसेप्ट समझने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लीनियर सर्च क्या होती है कि सपोज़ दैट आपके पास एक कोई एरे है जिसका साइज आपका कुछ भी हो सकता है, हंड्रेड्स में हो सकता है, थाउजेंड्स में हो सकता है, लैख में हो सकता है, करोड़ में हो सकता है। तो सपोज दैट मेरा एक इंडेक्स है जिसके अंदर 12, 14, 6, 9, 98, 102, 69, 71 एंड 89। तो ये मेरे पास एक एरे है और इसका इंडेक्स बात करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यानी कि इसका एरे साइज कितना है मेरा 9, राइट। तो आपका इंडेक्स चलता है 0 से 9 तक। तो आपको क्या सर्च करना है कि जैसे सपोज दैट इसकी की है आपकी 69 है सपोज। तो आपको इस पूरे एरे में सर्च करना है कि 69 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आप क्या करोगे, आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक सर्च करोगे 69 को। तो सबसे पहले इंडेक्स 0 पे चेक करोगे कि 69 है कि नहीं है, फिर आप चेक करोगे 1 इंडेक्स पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। तो आप देख सकते हो कि 6 इंडेक्स पे आपका 69 आपका की से मैच कर रहा है, यानी कि आपका ये इंडेक्स इसके अंदर उपलब्ध है, यानी कि की आपकी इस एरे के अंदर है। तो आप क्या करोगे, उसका रिटर्न पास कर दोगे, उसका इंडेक्स यानी कि एरे का इंडेक्स रिटर्न कर दोगे। और यदि आप जो की आपकी जो 69 है वो आपकी इसके अंदर कहीं पे भी नहीं मिलती है तो आप माइनस रिटर्न कर दोगे। यानी कि सीधा कहने का मतलब ये है कि जो लीनियर सर्च होती है वो काम करती है, आपका जितना भी एरे होता है उसके अंदर जो वैल्यू है, जो की है आपकी, वो स्टार्टिंग में भी हो सकती है, 0 इंडेक्स पे भी हो सकती है, आपका मीडियम में भी हो सकती है या आपके लास्ट में भी हो सकती है। लेकिन आपको जब चेक करते हैं तो 0 इंडेक्स से लेकर के लास्ट तक या जब तक चेक करना होता है जब तक वो वैल्यू ना मिल जाए, राइट। तो इसका फंडा यही रहता है। तो प्रोग्राम लिखने से पहले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम लोग, कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या होता है कि आपका जैसे सपोज दैट एरे साइज 1 है तो 1 टाइम लूप चलाएंगे आप, 2 एरे है तो 2 टाइम चलाएंगे, 3 है तो 3 टाइम्स लूप चलाएंगे, 4 है तो 4 टाइम्स, और आपका n टाइम्स लूप है तो आपका n टाइम्स लूप चलेगा, राइट। यानी कि n नंबर ऑफ साइज, ये एरे के साइज़ की बात की जा रही है। तो इसीलिए आपकी क्या है कि जितना आपके एरे की साइज़ होती है उतने टाइम्स ही आपको लूप चलाना पड़ता है, और उसमें आपको 1 बाई 1 आपको चेक करते जाना है उस की वैल्यू को। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपकी क्या होती है, n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि टी सी इक्वल्स टू आपका होता है O ऑफ n, राइट। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इसका प्रोग्राम बनाते हैं फटाफट से और आपको समझाते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर हमको एक हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम लाइब्रेरी को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। सॉरी, स्ट्रीम, ये IO स्ट्रीम है। उसके बाद में मैंने एक यूजिंग नेम स्पेस ले लिया है जिससे कि STD मुझे बार बार टाइप नहीं करना होगा, लाइन को टर्मिनेट कर दिया। और आपको कोई भी मेन फंक्शन जब बनाते हैं तो उसके अंदर एक मेन फंक्शन होता है, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस लगा दिया आपने, और उसके अंदर आप एरे डिक्लेयर कर दीजिए, यानी कि एरे का साइज़ मैंने n ले लिया, i जो कि लूप चलाना है मुझे, और की जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू को मैच करने के लिए। और एरे साइज़ मैंने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि अभी आप n की वैल्यू आपके पास है नहीं है, इसलिए। तो मैंने क्या कर लेता हूँ कि एरे साइज़ की वैल्यू ले लेता हूँ यूज़र से, यानी कि डबल कोट्स के अंदर आप डाल दीजिए कि एंटर एरे साइज, राइट। आपने एरे साइज डाल दिया और सी इन करके आपने क्या कर लिया, n की वैल्यू आपने स्टोर कर ली कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, राइट। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, एरे साइज आ गया हमारे पास n। तो अब हम डिक्लेयर कर देंगे एरे को डिक्लेयर कर देंगे। अब हमारे पास सही टाइम है एरे को डिक्लेयर करने के लिए, तो मैंने एरे को डिक्लेयर कर दिया है। और मैं अब क्या करूँगा कि एरे की वैल्यू को इंसर्ट कर लेता हूँ
तो एरे की वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि एक सी आउट से मैसेज दे देता हूँ डबल कोट्स के अंदर, जिससे हमें दिख जाए स्क्रीन पर कि आप एरे की वैल्यू को एंटर कर लीजिए। तो मैंने डाल दिया एंटर एल ए वैल्यू, राइट, और इसको लाइन को टर्मिनेट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा कि वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए एक लूप चला दूंगा, यानी कि आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे साइज तक चलाऊँगा मैं, और आई की वैल्यू को क्या कर दूँगा प्लस प्लस। करली ब्रेसेस आपको बंद कर दिया, वो सॉरी पैरेंथेसिस बंद कर दिया, और करली ब्रेसेस स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर मैं क्या करूँगा सी इन ग्रेटर ग्रेटर, और आप एरे ऑफ आई की वैल्यू को पास कर दोगे तो इस तरीके से क्या आपका क्या होगा कि एरे आपका मतलब आपकी एरे की वैल्यू आपकी स्क्रीन मतलब आपकी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, राइट। अब मैं आपका लास्ट वो जो आखिरी प्रोग्राम है यहाँ पे बनाता हूँ, इधर मतलब इसी के आगे बनाता हूँ। क्या होगा कि आपने इसको वैल्यू को ले लिया, आपने फॉर लूप से इसकी वैल्यू ले ली। अब आप क्या करेंगे सी आउट डाल दीजिए और एंटर की वैल्यू, क्योंकि आपको की वैल्यू को मैच करना है ना, की वैल्यू, राइट। लाइन टर्मिनेट कर दी मैंने, तो एंटर की वैल्यू ले लीजिए और उसको स्टोर कर दीजिए की के अंदर। तो आपके पास अब क्या है की भी आ गई है, राइट। अब हम फंक्शन तो नहीं बना रहे, इसी के अंदर क्या कर लेते हैं कि इसी के अंदर हम अब लीनियर सर्च लगाते हैं। तो लीनियर सर्च में क्या है कि स्टार्टिंग 0 इंडेक्स से आपको n-1 तक आपको लूप चलाना है। तो सिंपल सा एक पहले फॉर लूप ले लेते हैं जिसमें आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, यानी कि साइज आपका चलेगा वहाँ तक, उससे लेस देन नीचे तक चलेगा, और आई प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस। और उसमें आपको लीनियर सर्च लगानी है सिंपल। तो यानी कि हर बार आपको जो इटरेशंस होंगी उसमें आपको इफ़ एरे ऑफ आई को मैच करना है हमें की से, राइट। और यदि आपकी एरे ऑफ आई की के इक्वल है तो आप रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न नहीं करना है आपको, आप रिटर्न फंक्शन होता तो रिटर्न कर देते, आप क्या कर देंगे इसको कर दीजिए ब्रेक, यानी कि लूप हो गया आपका ब्रेक, राइट। आप लूप को ब्रेक कर दीजिए या लास्ट में हमें एक ये दिखाना है, मैसेज दिखाना है कि की फाउंड, राइट। तो की फाउंड दिखाना है, तो ऐसा करते हैं कि इसको ज़रा पहले ब्रेक नहीं करते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए आप यहाँ पर, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, और एक सी आउट कर दीजिए और मैसेज दिखा दीजिए की फाउंड, राइट, की फाउंड। ये सॉरी ये कर दिया मैंने, लाइन को ब्रेक कर दिया, ओहो, राइट, लाइन को ब्रेक कर दिया। और आप लूप को क्या कर दीजिए ब्रेक। आपका पहले मैसेज आ जाएगा कि की फाउंड, और ब्रेक कर दीजिए। और यदि इन केस जब आपका ये पूरा लूप चल गया और आपका ये ब्रेक लूप नहीं हुआ, राइट, तो आप इसके एल्स लगा सकते हैं, यानी कि एल्स नहीं, आपने यहाँ पर की फ्रेम लगा दिया कि की फाउंड। अगर आपकी इसकी वैल्यू को नहीं मिलती, आपकी इसकी वैल्यू आपको नहीं मिलती है पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो इसकी वैल्यू मिली है कि नहीं मिली है। तो आप ऐसा करिए कि मैं इसके बेहतर तरीका बता देता हूँ। आप इनको हटा दीजिए सारी चीज़ों को, एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टेटस नाम का, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कॉमा करके एक स्टेटस वेरिएबल ले लेते हैं, कहाँ पर, इस वाली लाइन पर स्टार्टिंग में। तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे इफ़ के अंदर आप स्टेटस इक्वल टू वैल्यू चेंज कर दीजिए, स्टेटस इक्वल टू आप आई की वैल्यू डाल दीजिए, यानी कि इंडेक्स डाल दीजिए, और लूप को कर दीजिए ब्रेक, और स्टार्टिंग में -1 डाल दीजिए यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पे -1, राइट, और इस लूप को कर दीजिए ब्रेक, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। ये कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, यानी कि स्टेटस में आपने आई की वैल्यू डाल दी है और ब्रेक हो जाएगा। और आप लास्ट में इस फॉर लूप के बाहर, यानी कि यहाँ पे चेक कर लीजिए कि इफ़ स्टेटस इक्वल्स टू -1 है, यदि यानी कि -1 है, यानी कि स्टेटस की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो आप सी आउट मैसेज दे दीजिए कि नॉट फाउंड। भाई आपका जब वो चीज़ मिली ही नहीं है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, यानी कि स्टेटस की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई है, तो आपका -1 ही रहेगा। तो आप मैसेज क्या दे देंगे, नॉट फाउंड। एल्स कर दीजिए, यानी कि उसकी वैल्यू मिली होगी, तो सी आउट और आंसर वो दे दीजिए मैसेज कि फाउंड, एंड
उसका स्टेटस वैल्यू प्रिंट कर दीजिए। मैं ये वाली एल्स वाली कंडीशन ना अगले पेज पे लिख देता हूँ, यानी कि सी आउट की फाउंड और स्टेटस की वैल्यू जो भी होगी वो मैंने प्रिंट कर दिया है। यानी की फाउंड यहाँ पे लग दीजिए एट इंडेक्स, राइट, एट इंडेक्स, क्योंकि देखिए मैंने स्टेटस के अंदर आई की वैल्यू डाली है, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू डाली है यहाँ पर। तो आपका मैसेज आ जाएगा यहाँ पर की फाउंड एट इंडेक्स स्टेटस की वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी वैल्यू आपकी होगी, जो आपने एरे में ली थी, सपोज दैट आपने 69 सर्च किया था, तो 69 पे आपकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 6 है। तो आपका मैसेज क्या आ जाएगा, की फाउंड एट इंडेक्स 6, इसका ये आंसर आ जाएगा, राइट। आप इसको ब्रेक कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन ब्रेक वो कर दीजिए क्लोज, और आपका जो इंट मेन फंक्शन होता है वो आपका रिटर्न टाइप इंट है, तो आप रिटर्न कर दीजिए 0, राइट। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम वर्क करेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपका ऐसे प्रोग्राम चलेगा। आपको अगर कोई भी डाउट है, इस प्रोग्राम को आप अपने कंपाइलर, आप अपने किसी भी कोड में जिसमें यूज़ करते हैं, BS कोड के अंदर या किसी भी आईडी के अंदर यूज़ करते हैं, आप जो भी आईडी यूज़ करते हो उसके अंदर एक कोड को लिखिए, एग्जीक्यूट कराइए, आपका 100% एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम। लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका 100% आपको रिप्लाई दूंगा, या इसी प्रोग्राम को मैं आईडी के अंदर राइट करके आपको दिखा दूंगा, एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा। तो गाइज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।